वेलकम बैक नाज़रीन। मिर्जा साहब, ये आज एक खबर मैंने पढ़ी और मैं वो खबर को फिर बार बार पढ़ता ही रह गया। खबर कुछ इस किस्म की थी कि पीपल्स पार्टी विफाक में वजारतें लेने पर रजामंद। ठीक है, समझ आती है कि चले आईनी ओहदे पहले ही पीपल्स पार्टी के पास हैं। आप लोग कहते हैं कि जनाब हम ऑपोजिशन है या वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट वी ऑल नो दैट प्रेसिडेंट साहब से लेके चेयरमैन सेनेट एंड ऑल दैट वो आपके पास हैं सारे ओहदे। सर अगला जुमला गौरी साहब आपने भी जरा सुनना है, अगला जुमला पढ़ने वाला था उस खबर का। मुक्तदिर हलकों ने पीपल्स पार्टी को रजामंद किया, मुल्क की बेहतरी के लिए मौजूदा सिस्टम को चलाया जाएगा। सर मुक्तदिर हल्के आपको वजारतें लेने की, वजारतें तो लोग चाहते हैं, सारी जमातें चाहती हैं हुकूमत में हो, पावर हो, तगड़े हो। देखिए, अभी हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आसफा भुट्टो जरदारी और तमाम सीनियर जी हमारे राजा परवेज अशरफ वगैरह थे, उसमें मैंने भी शिरकत की थी। उसमें हमने हर इशू, हर चीज डिस्कस की है, लेकिन उसमें ये बात बिल्कुल डिस्कस नहीं हुई है कि नून के साथ हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, कौन सी वजारतें लेंगे या हम इल्हाक कर रहे हैं वगैरह। हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, हम सपोर्ट करते हैं, हम नहीं चाहते कि हुकूमत डिरेल हो, जमहूरियत डिरेल हो। और फाइनेंस बिल एक अहम डॉक्यूमेंट था जिस पे बहस, कंट्रीब्यूशन और बिजनेसमैन और कॉमन मैन की कंसर्न तकालीफ को देखते हुए हमने भरपूर हिस्सा लिया। मैंने कहीं पे भी ये चीज नहीं सुनी। और कोई मुक़्तदर हल्का हमें क्यों कहेगा, ये तो हमारी पार्टी का फैसला होगा। तो और सर फिर पार्टी अभी का आपने थोड़ी फैसला देर है। पहले बताया कि पीएमएलएन के फैसले कहां पे होते हैं, तो फिर कहीं पीएमएलएन के फैसले फिर क्यों कहीं और होंगे, फिर वो भी अपने फैसले खुद करते होंगे। नहीं, ये एक मेजर फैसला है जिसमें पार्टी को हम कॉन्फिडेंस में लेके हाँ, और लॉ मेकर जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है हाँ, वो फैसला करेंगे। हम यकीनन अपने वेलविशर के साथ डिस्कस जरूर कर सकते हैं, जी। लेकिन मेन फैसला जो है ये हमारा अल्लाह होगा। करे कि सर और अभी पार्लियामेंटेरियन ही इस तक मुल्क के फैसले करें, इसमें अल्लाह कोई करे। ऐसी बात ही नहीं है। गौरी साहब, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में है, पहले तो मुझे ये प्लीज बताइएगा, पीपल्स पार्टी अभी ऑपोजिशन में है? हाँ, पहले तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत अच्छा कदम है इनका। आधा तीतर आधा बटेर जो था ना, वो एक ही तरफ हो जाएगा ना, या तीतर बन जाएंगे या बटेर बन जाएंगे। जी अब दो सूबों में गवर्नर इनके पास हैं, और जनाब आईनी ओहदे इनके पास हैं, सदर पाकिस्तान का ओहदा इनके पास है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा इनके पास है, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा इनके पास है। अब फिर ये कहते हैं कि नहीं हम तो हुकूमत में नहीं शामिल नहीं है। तो हुकूमत में तो है ना। अभी बराबर साहब गए हुकूमत की तरफ से कमेटी के चेयरमैन बना के, उसको सारी नुमाइंदगी ऐसा लग रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गए हुए बात। तो इंजॉय तो सब कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं इकरार कर रहे हैं? जब इंजॉय कर रहे हैं तो इकरार कर ले। मैं समझता हूँ अगर ऐसा हो जाएगा तो ये पीपल्स पार्टी के लिए बेहतरी है, क्योंकि मेरे दोस्तों को मीडिया पे हर जगह जो फेस करना पड़ता है, आधा तीतर आधा बटेर, वो नहीं करना पड़ेगा। और इनको अब चूंकि हुकूमत का साथ दे रहे हैं, तो ये तो हर बंदा जानता है कि सिंध हुकूमत 17 साल से कौन बना रहा है। हर बंदा जानता है कि सदर पाकिस्तान किसने बनाया है। हर बंदा जानता है कि पीटीआई को पहले किसने हुकूमत दी और पीटीआई को बाद में किसने घर बिठाया है, तो सबको पता है। तो अब ये कहें कि नहीं जी ये हमारे फैसले हैं, हमारे अपने हैं, जमहूरी है, हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये कम से कम ये हमें द्रोह गोई से काम नहीं लेना चाहिए। जो हक़ाइक़ हैं कौम जानती है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि अब आम आदमी रिश्ता चलाने वाला भी जानता है कि क्या हो रहा है। अब आप कौम से द्रोह गोई नहीं कर सकते, सच बोलना पड़ेगा हमें, वरना ये कौम जमहूरियत से बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह लगाएं, जो भी करें, ये कौम अब जमहूरियत के साथ अगले दफा आपको वोट डालने के लिए यही होगा। फिर आप खुद अपनी मर्जी से अगर बॉक्स से भर लेंगे, कौम देखेंगे कि आप लंबी लाइनें और ये वो चीजें आपको नजर नहीं आ रही। आप देखिए 3 सूबों में जो हुकूमतें इस वक्त काम कर रही हैं, केपीके में है, बलूचिस्तान में है या सिंध में है, तीनों सूबे, अपने तीनों सूबों में हुकूमतें इस वक्त कामयाब नहीं हो रही हैं। तीनों सूबों के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत आपके सामने है। आप देख लें क्या सक्खर लाड़काना डिवीजन 2 डिवीजन है, वहां पर आप दिन में नहीं सफर कर सकते। आप यहाँ से जाके वहां का मुकामी रोता फिर रहा है। इस तरह से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। बलूचिस्तान की आपके सामने हुकूमत वहां नाकाम हो गई है, हमारी फोर्सेज वहां लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ठीक कर रही है। केपीके में देख लें, हमारी हुकूमत नाकाम हो गई है। इतना बड़ा वाकया स्वात में होता है, मेरा वज़ीर आला अभी तक वहां नहीं गया है, अभी तक वहां नहीं गया है। उसके बाद वो घबराता है अवाम में जाता हुआ, तो वो टीवी पे मीडिया पे बैठ के बातें तो कर लेते हैं। ये लोग कहीं और से नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे नहीं है। चाहे पीटीआई के मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, उनको बुरा भी लगे मेरी बात का, या मिर्जा साहब को बुरा लगे, हकीकत यह है कि किसी और के नुमाइंदे हैं, उन्हीं को जवाब दें। गौरी साहब, यहाँ पर एक और डेवलपमेंट रिसेंट हुई है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आईनी बेंच का।
सर आप मानिए या ना मानिए, बहरहाल वो वोट तो तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को पड़े थे, बल्ले का निशान नहीं था, एवरीथिंग हो गया, मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया, आप भी बेनिफिशरीज में से हैं, पीएमएलएन भी बेनिफिशरीज में से है, पीपल्स पार्टी भी बेनिफिशरीज में है, मखसूस नशिस्तें आप लोगों को मिल गई। सर डू यू थिंक आप तमाम तीनों जमातों का हक बनता है उन नशिस्तों के ऊपर? देखिए मेरी बात सुने, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, वो गो कि वो फैसला पीटीआई की फेवर में था। जी हमने उस वक्त कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं। ठीक है। हालांकि उस वक्त तक मेरे 3 जो है मेंबरान कौमी सभी, उन्होंने हलफ भी उठा लिए थे, कमेटियों में भी चले गए थे, लाजिस में रह भी अख्तियार कर ली थी और उन्होंने अपना अलाउंसेस भी लिए थे। जी लेकिन इसके बावजूद हमने उस फैसले को ऑनर किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसी तरह हमने उसके रिवीजन में नहीं गए, उसके खिलाफ हम रिवीजन में बिल्कुल नहीं गए। और उसी तरह हम हमारा क्या, हालांकि कामरान मुफ्ता एडवोकेट जो है जमात के, हमारे जो लॉ विंग के सरबराह हैं हमारे लॉयर्स विंग के, तो वो इससे मुत्फिक नहीं थे, वो कहते थे कि जाना चाहिए। फिर हमारे वो 3 जो एमएनए थे और कुछ एमपीएस थे केपीके से, उन्होंने भी हमें कहा कि हमें तो इजाजत नहीं, हम तो इंडिविजुअल जाना चाहते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और हम उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑनर करेंगे। अभी फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अभी फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और मैं एक बात आपको कह दूं, किसी दोस्त को अच्छी लगी या बुरे, कि ये जो जिसका फैसला आया, जिस बेंच का फैसला है, बेंच की तो पीटीआई ने बनवाया है। हजूर ये पीटीआई का बेंच है, ये किसी और सियासी पार्टी का नहीं है। हमारे साथ बैठ के तय हुआ है, मैं उस इजलास में बैठा हुआ था। हम सब तो इसको आईनी अदालत की तरफ लेके जाना चाह रहे थे। मुस्लिम लीग आईनी अदालत की बात कर रही थी, पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की बात कर रही थी, और मौलाना फजलरहमान की स्पीच पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है कि वो आईनी अदालत की बात कर रहे थे। ये तो मेरे पीटीआई के दोस्तों की तजवीज थी, ये हामिद खान साहब की तजवीज थी, ये एक राजा साहब की तजवीज थी, इन्हीं दोस्तों की तजवीज से जो बेंच बना है। तो मैं समझता हूँ हम तो कल भी हम सुप्रीम कोर्ट के साथ थे। सर मैंने इखलाकी तौर पे, मैं जमहूर पसंद होते गौरी साहब, मैंने इखलाकी तौर पे आपसे सवाल पूछा है कि वोट किसी और को पड़ते हैं, जो मखसूस नशिस्तें किसी जमात की बनती हैं, बांट वो बाकी जमातों में दी जाती है। मैंने जमहूरियत की तर्ज पे, जमहूरियत के एंगल और लेंस से आपसे ये सवाल पूछा है, क्या जमहूरियत के अंदर, स्ट्रेंथन जमहूरियत के अंदर इन सीटों पर आपकी जमातों का कोई हक है? देखिए मैं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं बात को, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन वो पार्टी थी कहाँ? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो मुझे सीटें, वो पार्टी का। सर मैं सवाल रिफ्रेश कर देता हूं, मैं सर जनाब की मेरी बात सुन ले, मेरी बात आप सुन लें। वोट इंडिविजुअल को पड़ा, चाहे वो इमरान खान के नाम पे था, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम पे था, चाहे किसी के भी नाम पे था, वोट इंडिविजुअल को पड़ा है। हमारे बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि लोग इंडिविजुअल बात खड़े हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं, बाद में अपनी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ सूरत यही है। मैं ये नहीं कहता कि वो वोट पीटीआई का उसको इमरान खान को मिला या इमरान खान ने अपने नुमाइंदों को ले लिया, लेकिन उस वक्त पीटीआई नहीं थी इलेक्शन कमीशन में। इवन के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी थी, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो कायदा, सर मैं लीगैलिटी में नहीं गया गौरी साहब, मैं लीगैलिटी में नहीं गया, उस पर भी बहस मैं कर सकता हूं दो, लेकिन मैं लीगैलिटी में नहीं गया। मैंने इखलाकी तौर पे आपसे पूछा है, जमहूर पसंद होते हुए सवाल पूछा है, आप उसी इखलाकी डोमेन के अंदर रहते हुए, जमहूर पसंद रहते हुए जवाब दीजिए कि क्या आपकी जमातों का हक बनता है उनके ऊपर सीटों पर? देखिए मैं ये देखिए बात सुने, हमें सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा, अगर एक अदालत पे भी हम एतमाद नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? सर मैंने तो बात ही नहीं की, मैं लीगल फ्रेमवर्क पे नहीं गया गौरी साहब, मैं लीगल फ्रेमवर्क पे नहीं गया, मैं लीगल फ्रेमवर्क पे नहीं गया सर। मेरी बात सुने, हम पार्लियामेंट में कोई भी हम फैसला करते हैं, बस 26वीं तरमीम है जी, उसके खिलाफ किसके पास जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में पास जाते हैं ना हम लोग, सुप्रीम कोर्ट से तशरीह लेते हैं ना उसकी जी। अब अगर अखलाकी तौर पर तो बहुत सी चीजें हैं ना, लेकिन क्या अखलाकी तौर पर हमने किया इसे पूरी पीटीआई? तो सर फिर मुझे वो पिछला फैसला याद आता है ना, वो मंसूर अली शाह साहब वाले बेंच का फैसला, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, जेयूआईएफ खामोशी से बैठी रही, उसके ऊपर फैसले के ऊपर अमल दरामद तक नहीं हुआ। किस पे जी? जो सर पहले फैसला आया था मकसूद नशिस्तों का, जो इससे पहले आया था, जो मंसूर अली शाह साहब वाला बेंच था, और वो जो पहले फैसला आया था उसके ऊपर अमल दरामद तक नहीं हुआ। हम देखो, हमने तो उसको ऑनर किया, बल्कि मौलाना फजलरहमान साहब ने खुद कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े, और अगर पीटीआई को ये नशिस्तें मिलती है, मौलाना साहब ने कहा उस वक्त, ये उनकी प्रेस काउंस मौजूद है, पीटीआई को ये नशिस्तें मिलती है तो हमें कोई एतराज नहीं उससे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं गए थे पार्लियामेंट, हम नहीं लड़े रिवीजन में, हम नहीं गए। लेकिन अब जब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आईजी बेंच का फैसला है, तो उसको तो हमें ऑनर करना होगा, चाहे हमें मिले या ना मिले, लेकिन उसको हमें ऑनर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट को अगर ऑनर नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे?
Fair हम तो enough. हर अदारे पे एतमाद खो चुके हैं, हमारे तमाम अदारे इस वक्त मुल्क में एतमाद खो चुके हैं। अगर आज हम सुप्रीम कोर्ट को भी छोड़ देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है बचता। वारिस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मिर्जा इख्तियार बेग साहब आपके वक्त का शुक्रिया, मलिक अहमद भट्ट आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन आपने आज का शो देखा, ये एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ, काई साहब का टेन्योर, बल्ले का निशान छिन जाना और उससे फासला तय करते करते आज हम इस मकाम पे पहुंचे हुए हैं कि जब आप इखलाकी तौर के ऊपर, जमहूरी तौर के ऊपर ये सवाल पूछते हैं कि मखसूस किसने थी किसकी और दे किसको दी गई है, तो फिर हमें सारा ये लेना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हम उसके रिव्यू में नहीं गए जो JUIF का स्टांस है उसके ऊपर। बट एट द सेम टाइम पीपल्स पार्टी PMLN कहाँ पर खड़ी है इस सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर, वी ऑल नो दैट। ये सीटें किसकी थी, किसको दी गई हैं, कैसे हुआ है, ये आईनी बेंच का फैसला है, ऑब्वियसली फैसले के ऊपर थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, बट ये जमहूरियत स्ट्रेंथन नहीं हो रही। और फिर वो मुझे बात याद आ जाती है, ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट याद आ जाती है कि हाइब्रिड मॉडल है, और ये हाइब्रिड मॉडल 90s में होता तो बहुत बेहतर होता, बहुत सारे गलत फैसले नहीं होते। एनीवेज लेट्स प्रे कि वक्त जरूर लगेगा, पाकिस्तान की जमहूरियत की उम्र थोड़ी कम जरूर है, वक्त जरूर लगेगा, बट इवेंचुअली जमहूरियत स्ट्रेंथन होगी। इस मुल्क में जमहूर पसंद है, लोग अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी से फैसले करना चाहते हैं, वक्त जरूर लगेगा, बट डेमोक्रेसी टेक्स टाइम, थोड़ा वक्त मजीद शायद लगेगा, थोड़ा सफर मजीद तवील हो गया। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि तवील सफर छोटा हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।